आर्मी में आ गई है वैकेंसी। केंद्रीय गोला बारूद डिपो यानी कि सेंट्रल एम्यूनिशन डिपार्टमेंट में आ गई है वैकेंसी। इस वीडियो में मैं पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको बताऊंगा कि साथ ही बताऊंगा कि ऑफलाइन फॉर्म आपको किस तरीके से भेजना है, क्या उसकी ज़रूरी जानकारियां हैं, कौन से सर्टिफिकेट आपको साथ में अटैच करने हैं, फोटोकॉपी लगाना है, ओरिजिनल लगाना है, क्या अटेस्ट करना है, क्या नहीं करना है और कहाँ भेजना है, सब मैं जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है भारतीय थल सेना की यानी कि इंडियन आर्मी की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। इसी में जाकर के सारी जानकारी मिलेगी। एडवर्टीजमेंट देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर खोल दिया है। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो की, जहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, फायरमैन, ट्रेड्समैन, मेट, व्हीकल मैकेनिकल, टेलर, इतनी प्रकार की पोस्ट यहाँ पर निकली है। 10th और 12th है आपका, साथ में ITI है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म किस तरीके से भरना है ये मैं चलिए आपको बता देता हूँ। देखिए इसी नोटिफिकेशन में पेज नंबर 11 पे आपको आ जाना है। पेज नंबर 11 ये नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। पेज नंबर 11 पे आने के बाद में आपको ये फॉर्म मिलेगा, टू द कमांडेंट सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो पुलगांव, पिन 442303। इसी पे आपको फॉर्म भेजना है और यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ भी है। अपेंडिक्स ए की मैं बात कर रहा हूँ। अपेंडिक्स ए को आपको डाउनलोड कर लेना है। 3 पेज का फॉर्म है ये, इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको भेज देना है। रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर सबसे पहले आपको फिल करना है। कहाँ पे है ये मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे आप एडवर्टीजमेंट नंबर, नोटिस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है SC/CAD/RECT/01/2021। ये इसका एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर है, यही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, फायरमैन, ट्रेड्समैन, मेट, व्हीकल मैकेनिकल, टेलर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। फादर्स नेम भी लिखना है ब्लॉक लेटर्स में और आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर आपको डालना है। साथ में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड होगा, उसको आपको यहाँ पर चिपकाना होगा। साथ ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो के पीछे भी आप एक नाम लिख दीजिए फ़ोटो में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपकी एज कितनी हुई है यहाँ पर लिख लेना है। ईयर, मंथ और डेट आपकी एज कितनी हुई है। अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो गूगल पर जाकर के एज कैलकुलेटर टाइप करिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और आज की डेट डालिएगा, कैलकुलेट करिएगा, बता देगा आपकी कितनी से कितनी डेट हुई है। तो उसके बाद में देखिए आपको फॉर्म में वही चीज़ें यहाँ पर लिख देना है। एड्रेस डाल देना है पूरा, विलेज का नाम, अपने होम हाउस एड्रेस का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है उसका पिन कोड, साथ ही में स्टेट आपको भर देना है। परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर भरना है। अगर दोनों सेम है तो भी आपको दोनों ही यहाँ पर भरने हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सीरियल वाइज भरनी है यानी कि सबसे पहले 10th का क्वालिफिकेशन, फिर 12th या ITI जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन का नाम, उसके बाद कहाँ से किया है और बोर्ड का नाम, टोटल मार्क्स कितने थे आपने, ऑप्टेन कितने किए और परसेंटेज आपको भरना है 2 डेसिमल तक। यहाँ पर 2 डेसिमल जैसे 50.60 इस तरीके से आपको डेसिमल के 2 पॉइंट तक भरना है। किस कैटेगरी के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हैं, अनरिजर्व, SC ST OBC, वो चीज़ यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है और अगर मेरिटोरियस पर्सन है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर अगर एक्स सर्विस मैन है उनके लिए ये 10 नंबर का कॉलम उन्हीं के लिए है। एनरोलमेंट डेट आपकी क्या थी, आर्मी नेवी जिस एयरफोर्स में थे उस पर आपको टिक करना है और एनरोलमेंट डेट आपको यहाँ पर लिखना है। रिटायरमेंट कब आपका हुआ था और टोटल सर्विस आपने कितनी यहाँ पर की हुई है, ये भी आप उसी एज कैलकुलेटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर फिजिकली हैंडीकैप पीपल है तो ये 11 नंबर टेबल आपके लिए है। टाइप ऑफ फिजिकलिटी आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद कितना परसेंटेज है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही में आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद में रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी हैं तो आप इसमें नो कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। अगर हैं तो यस के टैब पर क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या नहीं, आप यहाँ पर यस और नो के टैब पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हैं तो आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऑफिस आपका कहाँ है, मेन ऑफिस, हेड ऑफिस और किस पोस्ट पे हैं आप और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपका क्या था। इतना फॉर्म की डिटेल है, इतना ही फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद में आपको डेट डाल देना है, किस प्लेस से आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो डाल देना है और अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद में ऑफिस रिकॉर्ड के लिए एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको नहीं भरना है। एप्लीकेशन रिसीव ऑन, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, ये आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, सिर्फ इसका प्रिंट निकाल करके आपको भेज देना है। तो यहाँ पर 13 नंबर प्रिंट है, 13 नंबर पेज है, इसका भी आपको प्रिंट निकालना है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक आपकी लगानी है।
1, 2, 3, 4 और 8 आपको कॉलम भर देना है, यानी कि नेम भर देना है, डेट ऑफ बर्थ भर देना है, फादर का नेम भर देना है, एड्रेस आपको अपना यहाँ पर पूरा भर देना है और 8 नंबर कॉलम को आपको भरना है, कैटेगरी क्या है क्या नहीं। बाकी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं भरनी है। ध्यान रखिएगा 1, 2, 3, 4, 8 यही आपको भरना है और फोटो लगाना है और इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। उसके बाद में कॉल लेटर ये आपका है, ये भी आपको प्रिंट निकाल करके भेजना है। एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है, या इस पर आपको कुछ भी आपको नहीं लिखना है और इसको आपको प्रिंट निकाल करके भेज देना है। अब यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको लगा करके नहीं भेजना है, बल्कि फॉर्म जो होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसी फॉर्मेट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगा के भेजना है। ओबीसी है तो उसका भी फॉर्मेट दिया हुआ है। अब फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो सबसे मेन एनवेलप आपका होगा उस मेन एनवेलप के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट फायरमैन टेलर व्हीकल मैकेनिकल, जो भी है आप यहाँ पर लिखेंगे वही पोस्ट लिखेंगे। जैसे आप व्हीकल मैकेनिकल के लिए भर रहे हैं तो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ व्हीकल मैकेनिकल। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं तो आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। उसके बाद में आपको एक 12 × 18 सेंटीमीटर का एक एनवेलप लेना पड़ेगा। उस एनवेलप में अपना एड्रेस लिखना है, अपना सेल्फ एड्रेस और एनवेलप में लिखना है और 25 रुपये का पोस्टेज स्टैंप उसमें लगा करके भेजना है। ये एनवेलप आपको इसलिए रखना है क्योंकि कॉल लेटर जो होगा वो इसी में आपका भेजा जाएगा। 12 × 18 सेंटीमीटर का एक वाइट कलर का एनवेलप लेना है और इसमें अपना एड्रेस लिख देना है, एड्रेस में 2 लिखना है, 2 के बाद अपना एड्रेस लिख देना है पिन कोड सहित। उसके बाद 25 रुपये का स्टैंप लगा देना है और इसको ऐसे ही खाली उसमें रख देना है, कुछ इसमें बाकी चीज़ें नहीं लिखनी है। उसके बाद में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट भेजना है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का मार्कशीट आप भेज सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको भेजना है, अपने सीएमओ से स्टेट अथॉरिटी से आपको बनवाना पड़ेगा और फिजिकल फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट भेजना है। ये जितनी भी चीज़ें भेजनी है सभी का आपको फोटोकॉपी भेजना है, किसी का भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं भेजना है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको भेजना है, वो भी आपको फोटोकॉपी भेजना है और सभी को सेल्फ अटेस्ट कर देना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने भी हैं आपके 10th 12th ITI सब आपको मार्कशीट के साथ में आपको सर्टिफिकेट लगा करके भेजना है, मैट्रिकुलेशन से लेकर के फाइनल आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है वहाँ तक का सारी चीज़ें आपको फोटोकॉपी लगाना है, सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। एक्स सर्विस मैन है तो उसका आपको फोटोकॉपी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का लगाना पड़ेगा। डिसेबल्ड पीपल है तो उसके लिए भी आपको फिजिकली हैंडीकैप पीपल का आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। साथ ही में वो सीएमओ या सिविल सर्जन की ओर से अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि उससे अप्रूव्ड होना चाहिए। अपेंडिक्स सी में इसकी पूरी जानकारी दी हुई है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना है अगर आप यूटी यानी जम्मू यूटी, कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के आप निवासी हैं तो आपको लगाना है, अन्यथा इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 एडिशनल फोटोग्राफ आपको भेज देना है, अलग से आपको फोटोग्राफ उसमें रख करके भेज देना है। फोटोग्राफ को स्टेपल नहीं करना है, उसको ऐसे ही लगा करके ऐसे ही रख करके भेज देना है। ओबीसी हैं तो नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट लगाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्लाई हैं तो एनओसी आपको यहाँ पर लगा करके भेजना है। ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको सभी फोटोकॉपी भेजनी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजना है। फॉर्म किस तरीके से भरना है आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्म को भर लेना है, ये साइड सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगा देनी है, फॉर्म लगा देना है और आपकी 3 फोटोग्राफी आपको अलग से रख देना है और 2 फोटो आपको फॉर्म में लगा देना है और इसको भेज देना है। एक आपको सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप लेना है 12 × 18 सेंटीमीटर का, जिसमें 25 रुपये का पोस्टेज स्टैंप लगाना है और अपना एड्रेस लिख देना है। फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।